हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो दूसरा अध्याय 9 श्लोक संख्या 37। क्योंकि मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए मेरे पास हिंदी भागवतम नहीं था, तो मैंने वहीं पे डिवोटीज को बोला पढ़ने के लिए। एतन्मतं समातिष्ठ परमेन समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमोयति कर्हिचित्। तो हम देख रहे हैं कि कैसे जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो कितना सुंदर प्रार्थना की, और हमें सीखना चाहिए कि हमको भगवान को क्या प्रार्थना करना चाहिए। प्राय जो भक्त नहीं है या जो नए नए भक्त बनते हैं वो भगवान के पास कुछ भौतिक चीज के लिए आते हैं। फिर जब एडवांस हो जाते हैं, थोड़ा भक्ति में हमारा बढ़ोतरी होता है, चेतना थोड़ा शुद्ध होना चालू होता है, पुलकित होता है हृदय, तो फिर हमारा डिजायर्स चेंज हो जाता है। हम भगवान से फिर कुछ और मांगते हैं, प्रचार के लिए मांगते हैं, सेवा के लिए मांगते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है धीरे धीरे कि जो भौतिक चीजें हमारे कर्म अनुसार हैं वो तो आएंगी, और जो नहीं है वो कभी नहीं आएंगी। और ये तो क्या कहेंगे इसको कि बहुत ही कम बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले लोग होंगे जो भक्ति करके और कृष्ण के पास जाके और भौतिक वस्तु मांगेंगे। कृष्ण कहते भी हैं ऐसे लोग कम बुद्धि वाले हैं। तो भक्ति के बदले हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए आइडियली तो, लेकिन कम से कम भौतिक तो नहीं मांगना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। तो जैसे हमारा चेतना थोड़ा शुद्ध होता है, दीक्षा हो जाती है, गुरु के आश्रय में रह के हम भक्ति करते हैं, तो फिर हम कुछ सेवा से रिलेटेड मांगते हैं, अनर्थों से निवृत्ति की प्रार्थना करते हैं और सेवा से रिलेटेड मांगते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं चेतना में, तो सेवा में कुछ तकलीफ आती है और हम नहीं सह पाते हैं, हमारी सेवा डिस्टर्ब होती है, हमारा मन विचलित होता है, तो फिर हम वो प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब सेवा में बाहर से कोई परेशानी नहीं है, और बाहर की परेशानी को हम बड़ी आसानी से सह लेते हैं, क्योंकि हमारा चेतना बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली संसार में परेशानी बाहर है ही नहीं, पूरा संसार अंदर है और हमारी परेशानी भी अंदर है। तो अनर्थ, कुछ अनर्थों से निवृत्ति हो चुकी है या हो रही है, लेकिन अभी भी है बाकी। और फिर धीरे 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 हमारी चेतना शुद्ध होती है और ज्यादा शुद्ध हो जाती है। तो फिर हम भगवान से मांगते हैं कि मैं फिर से न फंसूं इस संसार में। अभी तो फंस गया, अभी ऑलमोस्ट निकल गया हूं, बट मैं फिर से नहीं फंसना चाहता इस संसार में, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी उस लेवल पे आके पूछ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, अभी ब्रह्मा जी को भगवान ब्रह्मांड बनाने का कार्य दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी का चेतना कोई एक कनिष्ठ अधिकारी का तो होगा नहीं, ये भी महाजन है ब्रह्मा जी। और परंपरा इनसे ही प्रारंभ हुई है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को सबसे पहले ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा जी का चेतना कितना उत्कृष्ट है हम समझ सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं अभी तो शुद्ध हूं क्योंकि भजन किया, तपस्या किया, लेकिन फिर एक अनर्थ उठेगा। कुछ अनर्थ होते हैं बड़े ग्रॉस लेवल पे होते हैं, कुछ होते हैं जो सटल होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, और अहंकार जो है बहुत सूक्ष्म है, कैसे प्रकट होगा किसी को पता भी नहीं पड़ता। कई बार हमको ये भी नहीं समझता कि हमारे अंदर अहंकार है और कैसे प्रकट हुआ, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म है। और हमारा चेतना अगर बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं है, विकसित नहीं है, तो फिर क्या होगा हम समझ नहीं पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु
श्रील रूप गोस्वामी को जब समझाते हैं, ये भक्ति का उपदेश देते हैं 10 दिन के लिए प्रयाग में, जो आप पाते हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 19वें अध्याय में, श्री रूप शिक्षा। उसमें महाप्रभु बताते हैं कि हम जब भक्ति लता बीज हमें मिलता है गुरु से और हम उसका सिंचन करते हैं, जैसे पौधे का सिंचन होता है जल से, धूप से, वायु से, तो भक्ति लता का सिंचन होता है श्रवण और कीर्तन से। तो जब श्रवण कीर्तन करते हैं तो क्या होता है, भक्ति लता बीज शुरू में बढ़ता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। लेकिन उसके आसपास जो है वो खरपतवार या वीड्स पैदा हो जाते हैं और वो है हमारे अनर्थ, वो बढ़ने लगते हैं। तो कई बार जो आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो, वो भक्ति लता को न जाके उन अनर्थों को जाके बढ़ाता है। इसीलिए भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी, पहले मेरे अंदर ये अनर्थ नहीं थे, ये अब कैसे आ गए? ठीक है, मेरे अंदर अहंकार था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। अभी मैं देख रहा हूँ कि भक्ति कर रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है। तो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारा एनर्जी वहां चला जाता है। अब श्रवण कीर्तन जितना सबसे पावरफुल इस सृष्टि का प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं, उन अनर्थों को बढ़ा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े सुंदर तरीके से, आप लोग को पढ़ना चाहिए वो भाग, बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं और फिर कहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा ये खरपतवार है, ये जो वीड्स हैं, जो अनर्थ हैं, कौन बताएगा हमको इसको निकालने के लिए? इसलिए हमको गुरु की आवश्यकता है। और इसी के आधार पे आप देखिए, आज का भी पूरा जो है गुरु के आधार पे ही ये परपट है। गुरु, गुरु परंपरा। और श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, जो 64 अंग उन्होंने भक्ति के बताए हैं, उनके पहले 10 पढ़िए, पूरे गुरु से रिलेटेड है। सबसे पहला है गुरु पादाश्रय, फिर दूसरा है गुरु शिक्षा और दीक्षा लेना, गुरु से कृष्ण शिक्षा और कृष्ण नाम में दीक्षा लेना, गुरु के आदेश अनुसार साधु की सेवा करना। तो ये सब जो है, ये 64 अंगों में पहले 10 जो है वो गुरु से ही कनेक्टेड है। तो इसलिए हमारे अनर्थ बढ़ते। तो ब्रह्मा जी पहले ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जब मैं सेवा करूंगा तो आध्यात्मिक बल भजन का है और आध्यात्मिक बल और शुद्धिकरण होगा सेवा करने से। हाँ, तो वो अनर्थों के पास नहीं जाना चाहिए। अब ब्रह्मा जी का गुरु कौन हो सकता है? कोई है ही नहीं, तो कृष्ण ही उनके गुरु हैं। और पहले से ही प्रार्थना कर, इससे भी ऊपर चेतना होती है भक्तों की। जैसे प्रभुपाद जी, हालांकि आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद सिखाते अपने उदाहरण से कि कैसे हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं इस माया जाल में न फंसूं। अब ये तो उस चेतना पे जाके प्रार्थना निकलेगी, अभी क्या निकलेगी प्रार्थना? अभी तो हमारा ये है कि प्रभु हमें निकालो इधर से। और भी आप देखेंगे वैकुंठ वासियों की प्रार्थना है। एनीवे, सो हमारा अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, और रिफाइंड होती जाती है। जैसे चेतना बढ़ती जाएगी, आपका भगवान के साथ संबंध जो है अलग हो जाएगा, और प्रार्थनाएं जो है वो बढ़ती जाएंगी। अलग अलग प्रार्थनाएं भागवत में है क्या? कुछ और नहीं, सिर्फ प्रार्थना है। जहाँ पे भी लीला आती है, कथा आती है, फाइट सीन आता है, एक्शन आता है, या दूसरा कुछ आता है, प्रभुपाद जी के परपट छोटे हो जाते हैं। और जहाँ प्रार्थनाएं आती हैं, वहाँ प्रभुपाद जी के परपट बड़े बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें तत्व है। उन प्रार्थनाओं में सारा तत्व छुपा हुआ है। और प्राय हम प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, नींद आती है, हमको वो स्टोरी चाहिए। हमको स्टोरी लाइन में इंटरेस्ट है, तो प्रार्थनाएं मेन होती है। तो यहाँ ब्रह्मा जी प्रार्थना की और भगवान उनके रिस्पॉन्स में चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाए। 33 नंबर श्लोक, 34 नंबर, 35 और 36। कल आपने सुना 36 नंबर, ये चतुर्श्लोकी। और प्रभुपाद जी आज के इस परपट में चतुर्श्लोकी गीता का भी वर्णन करते हैं। तो दोनों सेम ही, आप देखिए, चतुर्श्लोकी भागवतम और चतुर्श्लोकी गीता, उसमें एक ही चीज बताई कि मैं ही हूं। भगवान कहते हैं मैं हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल है। चतुर्श्लोकी भागवतम भगवान अपने बारे में ज्यादा बताए हैं, अपने बारे में बताया, लेकिन
भगवान का कृपा देखिए, भगवान श्री कृष्ण का कि भगवत गीता में जो भगवान ने बताए हैं वो चतुर्श्लोकी गीता जिनको प्रभुपाद जी कोट करते हैं, उसमें भक्तों पे फोकस किया है भगवान ने। एक ही श्लोक बस बोला अपने बारे में, हाँ, कि सब कुछ मुझसे आया है। दूसरे श्लोक में 8वें नंबर में अहम सर्वस्य प्रभवो, इसमें भगवान बताते हैं सब कुछ मुझसे निकला है। लेकिन अगले श्लोक में बताते हैं कि कैसे मेरे भक्त जो हैं वो मेरी कथा में रमते हैं, आपस में सिर्फ कथा करते हैं और रमते हैं। और 10 और 11 में तो भगवान ने मान लो अपना हृदय खोल के रख दिया हो संसार के सामने। कृष्ण कहते हैं ना, तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ये 4 लाइन के 2 श्लोक, इसमें सिर्फ पहला लाइन है 25%, 25% जो हमें करना है। तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकम, ये प्रभुपाद जी ने ये श्लोक बहुत बार कोट किया है। ये प्रीति शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमारे हृदय में अनर्थ है तो हम भगवान के साथ प्रीति नहीं बना सकते। हो सकता है, शुद्ध होने के बाद शुद्ध प्रेम होगा। लेकिन भगवान के साथ एक एक अफेक्शन, एक स्नेह, ठीक प्रेम नहीं, स्नेह वो बद्ध अवस्था में भी हो सकता है। लेकिन अगर वो सिद्धांत के बल पे नहीं है तो साहित्य हो जाएगा। हमको सिद्धांत के बल पे करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ये प्रोसेस दिया है, ग्रंथ पढ़ना और चैंटिंग करना, सेवा करना, अपने आप कृष्ण के प्रति। हमको फोन आते हैं रेगुलर, प्रभु जी कब रास बिहारी का दर्शन होगा, कब होगा। हाँ, कुछ भक्त लोग इतने विचलित हो गए हैं कि नहीं हो रहा है दर्शन रास बिहारी का। तो ये धीरे धीरे इसको, और जितना जो सेवा करेगा, जो जितना राधा रास बिहारी का सेवा करेगा, राधा रास बिहारी के प्रति उनका आकर्षण, उनका स्नेह बढ़ेगा। भले हमारे हृदय में अनर्थ भरे हैं तो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो ये प्रीति पूर्वकम अति आवश्यक है। हमारे स्टेज में हमसे अपराध भी हो रहे हैं, अनर्थ भी है हृदय में, अनर्थों के कारण अपराध हो रहे हैं। आप देखिए कि जो बद्ध अवस्था में होते हैं हम जैसे, अगर हम लोग भगवान से ये प्रीतिपूर्वक रख सकते हैं तो क्या करते हैं भगवान। तो 25% कार्य हमको करना है, बाकी 75% भगवान करेंगे। क्या बोलते हैं, तेषाम सततयुक्ता नाम भजतम प्रीतिपूर्वकम। अब भगवान का पूरा पाठ आ गया। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामुपयन्ति थे, मैं बुद्धि दूंगा जिससे तुम मेरे पास आ सको। यानी हम वो बचपन में आप लोगों ने खेला होगा ना कि पजल होता है, आई डोंट नो वो क्या कहते हैं उसको। उसमें एक घर होता है और एक दूसरी तरफ एक एनिमेटेड लड़का या लड़की का पिक्चर बना देते हैं और जिगजॉग जिगजॉग होता है, उसको घर ढूंढ के दो, उसका घर जाना है। भूल भुलैया, भूल भुलैया बोलते हैं। तो ये संसार क्या है, भूल भुलैया है। हमारे हृदय में इतने अनर्थ हैं कि जितने भी हम हृदय में, जब भगवान ने हृदय बनाया था तो स्ट्रेट हाईवे बनाए थे और क्रॉस रोड्स बनाए थे। लेकिन क्या हुआ, अनर्थों की वजह से ना सारे रोड पूरे उजड़ हो गए। अभी किधर किधर कुछ समझता ही नहीं हमको संसार में क्या चल रहा है। आप कभी उन लोगों की परिस्थिति जाके देखिए जो भक्ति में नहीं है, देख ही रहे होंगे आप तो, आपके आसपास होंगे। कुछ नहीं समझ रहा है संसार में क्या चल रहा है। हम भूल भुलैया में फंसे हैं और हम निकल नहीं सकते भगवान कृष्ण की कृपा के बिना। कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता। कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। भगवान की कृपा के बिना हम नहीं जा सकते यहाँ से बाहर। चाहे आप ब्रह्मा हो, चाहे कोई भी हो, जब तक कृष्ण कृपा नहीं करेंगे तब तक किसी को यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।
ऐसा नहीं कि भगवान नहीं ले जाना चाहते। प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि भगवान तो आतुर है हमको भगवत धाम ले जाने के लिए, हम जाना नहीं चाहते, हमारी इच्छाएं नहीं है, हमारी इच्छा भोग करने की है। प्रभुपाद जी आज के पर्पट में इसको बार बार लिखते हैं। तो इसीलिए हम फंसे यहाँ पे। लेकिन फिर भी एक साधक को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उत्साह नहीं खोना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे अनर्थ हमको नीचे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की जो इच्छा है, वो अगर है तो निकल जाएंगे। तो ददामी बुद्धि योगम तम भगवान जब बोल रहे हैं तो भगवान रास्ता बनाएंगे हमारे लिए। देखिए ध्रुव महाराज निकले घर से भगवान को ढूंढने के लिए, बस इतना ही तो किया ध्रुव ने, और कुछ नहीं किया। कैसे भगवान ने नारद मुनि से कहा जाओ, नारद मुनि ने उपदेश दिया, आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद में शक्ति हुआ, उस शक्ति के बल पे भजन किया और कृष्ण को प्राप्त किया ध्रुव ने 6 महीने के अंदर। हम तो उतने दृढ़ नहीं है, लेकिन कम से कम लगे रहें गुरु के आशीर्वाद में, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद में, तो फिर कृष्ण गाइड करते हैं। और कभी भी कृष्ण किसी के थ्रू भी गाइड कर सकते हैं, कहीं से भी गाइड कर सकते हैं। एक साधक को थोड़ा चालाक होना पड़ता है सिग्नल पकड़ने का, कि देखो यहाँ से ये हाँ करना है मुझे। जैसे प्रभुपाद जी जब दिल्ली में पैम्पलेट बांटा करते थे, पेपर बनाते थे प्रभुपाद जी, पेपर मतलब एक पेपर में एक आर्टिकल लिखा है बस। तो एक दुकानदार ने कहा, एक व्यापारी ने कहा कि स्वामी जी ये पेपर कोई पढ़ता नहीं है, फेंक देते हैं, कुछ ऐसा बनाइए जो लोग रखें जैसे किताब, तो आप किताब बनाइए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज इस दुकानदार के मुख से बोले कि मुझे पुस्तक लिखना चाहिए, तब प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड मैगजीन चालू किया। और सही बात है, बुक फेंकने के लिए 4 बार आदमी सोचेगा, पेपर फेंक देगा। तो ददामी बुद्धि योगम तम ये नमापुपयंती थे। अब कोई बोलेगा कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं मैं फंस गया हूँ, संसार से निकलना है, भूल भुलैया है, भगवान रास्ता बताएंगे, लेकिन सिर्फ रास्ते से तो कुछ नहीं होगा ना। जब तक हृदय में अनर्थ है, जब तक हृदय में अज्ञानता है, जब तक हृदय में तमोगुण है, तब तक तो हम निकल नहीं पाएंगे। तो भगवान कहते हैं ना यहाँ पे, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, अनुकंपा कोई हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं है हमारी। और प्रभुपाद जी ने तो कहा, अमेरिका में भक्तों से कहा, तुम लोगों की कोई योग्यता नहीं, मैंने तुम लोग की योग्यता बनाई है। हम भारत में सोचते हैं कि हमारी है, ठीक है, कुछ भारत में जन्म हुआ है तो कुछ सुकृति, कुछ पुण्य है, योग्यता नहीं है हमारा। भक्ति करना, प्रभुपाद जी का ये जो, या चैतन्य महाप्रभु का कृपा को अगर देखें हम, तो ये संसार के लोग, आज संसारी लोग हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। हमारे मुख से हरे कृष्णा निकलना नहीं चाहिए था, इतने पति थे हम लोग। इसीलिए तो प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में थे, जब कीर्तन कर रहे थे शुरू शुरू में भक्त लोग, तो एक बार एक व्यक्ति आया, अमेरिकन, सूट बूट हैट पहने, और प्रभुपाद नहीं थे, ये भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, नए नए थे, 66 की बात है। और एक अमेरिकन व्यक्ति आया, पूरा प्रॉपर टिप टॉप सूट पहना है, टाई पहना है, हैट लगाया है, और आके हंसता है इन विदेशियों को देख के हरिनाम करते। वो व्यक्ति बोलता है, लुक एट दिस मलेचर्स, ये मलेचों को देखो चैंटिंग कर रहे हैं। तो ये भक्तों ने आके बताया, प्रभुपाद एक व्यक्ति ऐसा आया था। प्रभुपाद जी के वो नारद मुनि थे। हाँ, प्रसन्न हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं।
तो ये महाप्रभु की कृपा है। एक भक्त प्रभुपाद से कहते हैं, प्रभुपाद अब तो मैं भक्ति में आगे बढ़ गया हूँ, अब मैं स्टेबल हो गया हूँ, अब मैं अपने पैर पे खड़ा हो गया हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अगर तुम्हारे सर से अपना हाथ हटा दिया ना, उसी क्षण तुम गिर जाओगे। तो किस चीज का अहंकार लेके घूम रहे हो? अरे भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भगवान की कृपा के बिना हम लोग सांस न ले सके। भगवान की कृपा से छेड़खानी की तो आज मास्क पहनना पड़ गया ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन भी आप देखिए, कृपा भगवान का, आपके नाक तक ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। और कितना मेटिकुलसली भगवान ने हर चीज बनाई है। तो मैं स्कूल में पढ़ता था तब सुना था, तो अब रियलाइज होता है कि हमारे नाक में बाल होते हैं और थोड़ा गर्म होता है नाक के अंदर का हिस्सा। तो साइंस बताता है कि जो वायु जा रहा है, जो ऑक्सीजन जा रहा है, वो फिल्टर होता है बालों के थ्रू, कि कुछ कचरा ना चला जाए। और अंदर हीटिंग होता है, तो और रिफाइंड होके, प्यूरिफाइड होके वो ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो देखिए क्या सिस्टम बनाया भगवान ने, ऑक्सीजन लेने तक के लिए हमारे लिए इतना सिस्टम बनाया। तो भक्ति की हमारी क्या योग्यता होगी? फिर भी बद्ध जीव है ना, वो कहते हैं ना इंग्लिश में, अ पॉपर इज प्राउड ऑफ हिज ओन पेनी। हम लोग की तो झोली में डाला है गुरु ने कि लो बेटा हरि नाम जप करो, और हम कुछ समय हरि नाम जप कर लेते हैं 6-8 महीना या 6-8 साल, और सोचते हैं देखो मैं एक्सपर्ट हो गया, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मांड बनाने जा रहे हैं, और देखिए इनकी प्रार्थनाओं को कि प्रभु मैं फंस जाऊंगा। हम में से किसी को कहा जाए, एटलीस्ट मुझे अगर बोला जाए कि तुम ये बनाओ, तो सोचे कितना मेरा अहंकार होगा, ऑलरेडी है और बढ़ जाएगा। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं वहां पे। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान की कृपा अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग ग्रेडेशन में आती है। अगर भगवान आपके चेतना की रक्षा कर रहे हैं, तो ये विशेष कृपा है भगवान की। इसीलिए भगवान से हमको मांगना भी यही चाहिए। जो लोग भक्ति में थोड़ा भी आगे हैं, थोड़ा हृदय शुद्धिकरण हुआ, वो एक ही चीज मांगेंगे कि प्रभु हमारी चेतना की रक्षा कीजिए, और चेतना रिफाइंड कैसे हो, भक्ति में आगे कैसे बढ़े, वो हमें गाइड कीजिए। तो भगवान कहते हैं यस मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तुम्हारे अंदर अज्ञानता है, तुम्हारे अंदर अनर्थ है, इसलिए तुम मेरे पास नहीं आ पाओगे। रास्ता भी मैं बताऊंगा, और रास्ते की सफाई भी मैं करूंगा। यानी भगवान रास्ता भी बनाएंगे, बताएंगे भी, और अंधेरा है तो भगवान वहां पे स्ट्रीट लाइट भी जलाएंगे, और रोड खराब है तो भगवान रोड मरम्मत भी करेंगे, और कचरा है तो कचरा भी हटाएंगे। हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ चलना है। तो तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कैसे ये करते हैं भगवान? ज्ञान दीपेन भास्वता। प्रभुपाद जी की पहले बुक आई थी ना, सोर्ड ऑफ नॉलेज। ये सोर्ड ऑफ नॉलेज नहीं, ये टॉर्च लाइट ऑफ नॉलेज है, बोथ आर सेम। सोर्ड से अनर्थ, तलवार से अनर्थ कटते हैं, अज्ञानता कटती है, और उजाले से भी, प्रकाश से अंधेरा कटता है। तो आप देख रहे हैं कि चतुर्श्लोकी भागवतम चतुर्श्लोकी गीता है, लेकिन चतुर्श्लोकी गीता में भगवान एक मुझे पर्सनली फील होता है बहुत पर्सनल टच होता है, स्पेशली ये वाला जो लास्ट श्लोक है ना, तेषां एवानुकंपार्थम। कैसे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मेरी कृपा के बिना कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। श्लोक नंबर, इसी को भगवत गीता के 18वें अध्याय के 56 नंबर श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ पे। सर्वकर्माणि अपि सदा
कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। ये शाश्वत पद मतलब वैकुंठ कौन प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा? भगवान बता रहे हैं, मत प्रसादात अवाप्नोति, मेरी कृपा से। कौन प्राप्त करेगा? सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, जो हर तरह के क्रियाओं में लगा हुआ है। कोई भी कार्य में, हम भौतिक संसार में हैं तो भौतिक कार्य तो करना ही पड़ेगा। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जब तक इंद्रियां हैं तो इंद्रियों की तृप्ति तो होगी। खाना खाना भी इंद्रिय तृप्ति है। अभी बॉम्बे में तो ठंड नहीं आई है, उत्तर भारत में ठंड आई, तो आप लोग वृंदावन जाएंगे, अभी तो इस साल नहीं जा रहे। जब हम वृंदावन जाते हैं तो ठंडी लगती है, और फिर धूप आती है तो अच्छा लगा, अच्छा लगा। वो भी इंद्रिय तृप्ति है ना, क्योंकि इंद्रियां हैं हमारे अंदर, चमड़ी, हमारे पास चमड़ी है, तो चमड़ी में ठंडी लग रही है। जब धूप आया तो धूप का जब हम भोग ही कर रहे हैं ना, वो भी तो इंद्रिय तृप्ति है। या जब गर्मी लगती है और ठंडी हवा बहती है, उत्तर हिमालय की ओर से ठंडी हवा बहती आती है, तो कितना रिफ्रेशिंग लगता है, तो वो भी इंद्रिय तृप्ति है। तो भौतिक संसार में जब तक है तब तक भौतिक कार्य करते रहेंगे हम लोग, है? लेकिन कार्यों में भी है कि कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। तो ये भगवान कहते हैं कि मेरा जो शुद्ध भक्त है वो मेरी कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम, तो शाश्वत वैकुंठ जगत को प्राप्त करता है। तो भगवत गीता में आप बहुत बार देखेंगे जहां भगवान ने कृपा, अपनी कृपा को डायरेक्ट कहा है। 9वें अध्याय में, 10वें में, 7वें में, 12वें अध्याय में, सब, यानी स्पेशली ये जो बीच के 6 चैप्टर हैं, और फिर 18वां तो कंक्लूजन है। कृपा अपनी भगवान ने बताई है बहुत अच्छे से। तो हमें भगवान की कृपा में निर्भर होना चाहिए, और कृपा उसको मिलती है। प्रभुपाद जी को उदाहरण दे रहे थे। तो एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे थे और उनके साथ कुछ भक्त जा रहे थे, और अमेरिका में थोड़ा अच्छा है ना, इंडिया जैसे नहीं है कि हर तरफ कंजेस्टेड है या गंद फैला हुआ है। तो अच्छे अच्छे तालाब बने हुए थे। एक बार एक तालाब में 3-4 छोटी छोटी बतखें थी, और उन सबकी माँ आई, तो माँ अपने मुंह में एक छोटा सा कीड़ा लेके आई थी। तो वो किसको मिलेगा? भूख तो सबको लगी है। जो 4 बतख के बच्चे छोटे छोटे हैं, चारों को भूख लगी, और चारों काहे 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 कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, खाना उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा, जो बहुत ज्यादा चिल्लाएगा। उसमें से एक छोटा बच्चा था बतख का, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम उस परिस्थिति पे आ जाएंगे, मुंह से आवाज निकालना अलग बात है, लेकिन हृदय से। एक बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज बता रहे थे कि अभी हम लोग हरिनाम कैसे जप करते हैं, कंठ से जप करते हैं, हमको हृदय से जप करना है। वो आएगा, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हृदय और कंठ में कंजेशन है। वो कंजेशन क्लीन होगा भक्ति से, सेवा से, फिर हृदय से जब हरिनाम निकलेगा। और श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने जो बताया है कि हरिनाम क्या होता है, ने जब क्या होता है, वो डेफिनेशन 2 पैराग्राफ का है। बस सुन लेंगे हम लोग तो उत्साहित तो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि ये क्या है। तो हरिनाम, शुद्ध हरिनाम क्या होता है? श्रील भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं, शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम कैसे निकलता है? तो शुद्ध भक्त के हृदय में, क्योंकि शुद्ध हो जाता है उसका हृदय, तो कृष्ण आके बस जाते हैं। बड़ा विस्तार ना, और आप लोग को पता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का जो इंग्लिश है, बड़ा, ही वाज एन एलोक्वेंट स्पीकर। तो बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा पोएट्री तरीके से बताते हैं। बोलते हैं, कृष्ण आके हृदय में बैठ जाते हैं, और वहां से कृष्ण अपने शुद्ध भक्त के पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारा, क्योंकि पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम पे चल रही है, जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है वो नर्वस सिस्टम पे, पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है। इसलिए गीता में, भागवत में, हर जगह गीता में तो कहा गया है ना 6ठे अध्याय में, कि भक्त जो है, योगी जो है, वो बाहर की पूरी क्रियाएं कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा रमता है, रमा हुआ है भगवान में। तो शुद्ध भक्त का ऐसे ही है। तो कई बार लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी हम भी देखते हैं कि महाराज हैं या कोई बहुत सीनियर डिवोटी हैं, उनका भी तबीयत खराब होता है, वो भी खांसी करते हैं,
वो भी नेचुरल प्रोसेसेस में लगे हुए हैं, तो फिर हम कैसे समझे? अरे उनका शरीर लगा हुआ है, चेतना नहीं। हमारे में चेतना लग जाती है। हम जब खाने बैठते हैं प्रसाद को, आज द्वादशी का फीस्ट खाएंगे, द्वादशी का फीस्ट प्रसाद है, हम खाते हैं तो हम उसको भोग की वृत्ति से देखते हैं। जब शुद्ध भक्त खाता है तो वो कृष्ण प्रसाद, ये तो चलो भक्ति का एक अंग है प्रसाद खाना, कोई भौतिक कार्य भी है, उसका शरीर कार्य कर रहा है, उसका चेतना सिर्फ भक्ति में लगा है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि नर्वस सिस्टम को पूरा कंट्रोल करते हैं कृष्ण। और फिर क्या करते हैं? पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने के बाद कृष्ण उस भक्त के हृदय से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। बाहर निकालना मतलब हृदय छोड़ के नहीं जाएंगे, हृदय में रहेंगे लेकिन एक्सपांड होंगे। तो भगवान बड़े फोर्स के साथ उसके कंठ तक आते हैं और उसके कंठ से, उस शुद्ध भक्त के कंठ से, उसके मुख से बाहर निकलते हैं। बड़े फोर्स के साथ जबरदस्ती निकलते हैं भगवान। क्यों निकलते हैं? दूसरों पे कृपा देने के लिए। क्योंकि दूसरे हम जैसे लोग अशुद्ध हैं, हम पे कृपा कैसे होगी? हमारे हृदय में नहीं आने वाले भगवान ऐसे, और नहीं हमको कोई इंटरेस्ट है। इसीलिए शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद का कीर्तन, उनका भजन, उनकी वाणी सुनना अति अनिवार्य है। क्योंकि कृष्ण फोर्स कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे शुद्ध भक्त, तो हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। कृष्ण हमारे कर्ण के द्वार से प्रवेश करते हमारे हृदय में आ जाते हैं। तो ये सब कृष्ण की कृपा से चल रहा है। फिर भी अनर्थ है तो हमें घबराना नहीं। तकलीफ है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, संसार में बीमारी है। किसी को डायबिटीज हो गई, नहीं खा सकता, क्या करेगा? मन में आता है कि सब खा रहे हैं मिठाई, दिवाली का सीजन आ रहा है, मैं भी खाऊंगा। गोवर्धन पूजा है, गोपाष्टमी है, फेस्टिवल आ रहे हैं और मैं मिठाई नहीं खा पा रहा हूँ। तो अपने ये अनर्थ भी ऐसे ही है, तो उनको सहते हुए कभी कभी हमको गिरा देते हैं, कभी कभी क्या, बहुत बार गिराते, बहुत बार गिराते हैं। लेकिन फिर उठने की इच्छा रखनी चाहिए। वो भगवान को पसंद है, वो संघर्ष साधकों। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के पास अहंकार नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी पहले से ही प्रार्थना कर रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं कि आना नहीं चाहिए। तो हमारे हृदय में अनर्थ है ऑलरेडी, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए शुद्धिकरण का और अपनी चेतना को बचाने का। तो एक तरफ से हमको खुद का संघर्ष करना चाहिए, दूसरी तरफ से हमको भगवान के कृपा पे आश्रय होना चाहिए। एक भी अगर मिसिंग होगा ना, तो अच्छे से साधना नहीं होती। जिन भक्तों की अच्छे से साधना नहीं होती ना, एक पॉइंट मिसिंग है। या तो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं जप करूंगा, मैं रीडिंग करूंगा, मैं हियरिंग करूंगा, सब कुछ खुद ही करेगा, हृदय भी शुद्ध खुद ही करेगा, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान के लिए भी कुछ छोड़िए ना। तो भगवान तो बोल रहे तुम तेरे भजन करो प्रीतिपूर्वक, बाकी मैं करूंगा। और कोई बोलता है कि हाँ मैं तो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, अरे जप क्या करना है, भगवान कृपालु है, ऐसे ही निकाल देंगे, मैं क्यों जप करूं, मैं क्यों भागवतम सुनूं? भगवान बड़े कृपालु हैं, अति कृपालु है भगवान। दीन बंधु दीननाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, बस दे देते हैं। तो अपना फीडबैक भी कृष्ण के चरणों में रख देंगे। प्रभु मेरा तो पूरा सब कुछ आपको सर्वस्व, यानी मैंने आपको सब कुछ दे दिया, अब मैं ये तुलसी माला लेके क्या करूंगा चैंटिंग, ये भी आपके हाथ में रख देता हूँ, क्योंकि आप ही करने वाले हो ना। तो ये दूसरे कैटेगरी के भक्त होते हैं। इसीलिए दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगा। ये दोनों को बैलेंस करने के लिए 10th कैंटो में उद्धव जी ने, अक्रूर जी बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। जब वृंदावन जाते हैं तो आप अक्रूर का वृंदावन गमन बहुत सुंदर है। वहां पे दोनों चीजें सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं, कैसे वैष्णव या साधक के जीवन में दोनों की बड़ी आवश्यकता है। तो हम अच्छे से साधना करें, प्रयास करें, अनर्थ नीचे खींच रहे हैं फिर भी भगवान पे आश्रित रहें, तो हम यहाँ से निकलने की आशा रख सकते हैं और निश्चित ही भगवान हमें यहाँ से निकालेंगे।
इसलिए प्रभुपाद जी के लेक्चर जरूर सुनिए। प्रभुपाद जी ऐसे महान आचार्य आए जो भगवान ने उनको पूर्ण शक्ति दी, इसलिए तो इतना किया। तो विश्वास होना चाहिए प्रभुपाद के, तो प्रभुपाद की वाणी जरूर हमारे कान में जानी चाहिए, कुछ भी हो जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण निकल रहे हैं उनके मुख से। वाणी सिर्फ वाणी नहीं है। कई बार भक्त बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है, कई बार भक्त बोलते हैं थोड़ा ध्यान लगता नहीं, नींद आती नहीं, फिर नींद आती है, फिर भी आप सुनिए, क्योंकि वाणी में कृष्ण है ना। कृष्ण आपके हृदय में जाके शुद्ध करेंगे आपके हृदय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथ